हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? मेरा तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सारा वीडियो भी शूट हुआ। और आज की वीडियो होगी बिजेरिया पर। दोस्तों, जो कल बिजेरिया की वीडियो आई, मेरी कुछ बातें अधूरी रह गई थी, रात में मैं बनाई थी, लेकिन मैंने फिर से वीडियो देखा, बहुत सारे पॉइंट थे जो बाकी रह गए थे। मैं आज उसी पर बात करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं दोस्तों वीडियो के तरफ। कल विजय के आंखों से छलका आंसू और छलक गया दर्द। वो दर्द मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं ऐसा भी पुत्र हैं भाई दुनिया में। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक पुत्र बुरा ही हो। और हमारे समझ से 50% इस दुनिया में पुत्र जो ऐसे होते हैं जो माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन विजय जैसे पुत्र पर मैं गर्व करती हूँ कि भगवान ऐसा पुत्र सभी को दो। जो माता पिता पढ़े नहीं हैं एकदम से, उस वैसे माता पिता को कोई भी बेटा उल्लू बना सकता है, लेकिन नहीं। विजय ने जो आदर सम्मान दिया है, अपने पिताजी के कड़ी मेहनत को देखा है, और बचपन में उसने देखा है कि कितनी मेहनत करके मेरे पिताजी ने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, जितना भी संभव हो सका अपने से बहुत अच्छे से उन लोगों ने पालन पोषण किया। और हर एक, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। सुनीता को भी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, बहुत अरमानों से उन्होंने अपनी बेटी को सजाया होगा, हॉस्टल में भेजा होगा कि हमारी बेटी एक दिन नाम रोशन करेगी। लेकिन आज क्या मिला? कौन सा सिला सुनीता ने दिया? अब क्या है दोस्तों, आप कैमरा क्या बातें हुई, हम लोग सिर्फ वीडियो के आधार पर बात कर रहे हैं। बाकी तो आप कैमरा किसकी कितना गलती है वो सारी चीज़ें नहीं आई। कल से सुनीता की कोई वीडियो नहीं आई। क्या वो विजय की वीडियो से आहत हो चुकी है? विजय ने बोला है कि अगर फिर से कोई ऐसा टारगेट वाला वीडियो आएगा जो कि दिखाया गया कि हम फ़ोन कर रहे हैं, विजय को गलत ठहराया गया कि हम फ़ोन कर रहे हैं, ये नहीं उठा रहे हैं, पता ना उनको फ़ोन कर भी रहे थे या नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं विजय ने फ़ोन उठाया? क्या उनके दिल में बहुत सारा दर्द है? सुनीता ने क्या बोला कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या ही क्या? ऐसा विजय नहीं हो सकता है। कितना भी वो झगड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन विजय का दिल तभी टूटा है, बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ा रीज़न है, तब जाकर विजय ने ये वीडियो लाया। और जैसा कि कल सुनीता की भी वीडियो आई साड़ी के बाद मामले में, उसने बोला कि मेरे पास ससुराल और मायका मिलाकर 7 साड़ी है। तो 3 साड़ी तो ससुराल का हो गया, क्या 4 साड़ी ही मिला है? ऐसे ही 4 साड़ी मैं देख रही हूँ कि पूरा प्री वेडिंग शूट हुआ होगा, उतनी पल पल पर ड्रेस बदला जा रहा था, हल्दी का, मेहंदी का, ये सारी साड़ियाँ, लहंगा, चुनरी, ये सब क्या है? तो सारा मिलाकर वो बोल दी कि मेरी मायके से 4 साड़ी इधर से और 3 साड़ी ससुराल पक्ष से। अगर ससुराल पक्ष इतना पैसे वाला है, इतना दानी है, तो क्यों 3 साड़ी? 3 साड़ी तो 3 चीज़ तो अशुभ बोला जाता है मेरे यहाँ। कम से कम 5, कितना भी लोग गरीब रहते हैं लेकिन 5 साड़ी देते हैं, लेकिन क्यों 3 साड़ी दिया? क्या उन लोगों के यहाँ ये 3 अशुभ नहीं माना जाता है? और ये जो विजय ने बोला, बहुत बड़ी बात बोली कि 3 साल से हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। 3 साल से वो परेशान हो रहे थे, माता पिता भाई भाभी, लेकिन फिर भी एक भी पॉइंट विजय ने कभी नहीं रखा कि मेरी बहन परेशान कर रही है या सुनीता परेशान कर रही है कि हम शादी करेंगे वहीं पर। जैसा कि सुनीता के सामने ही वीडियो बनाया गया कि दोस्तों, जहाँ पर हमारी बहन खुश रहेगी, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन जहाँ खुश रहे वहीं पर शादी करूँगा। बहुत सारे रिश्ते आए, टीचर आए, इंजीनियर आए, लेकिन हमारी बहन को वही खुशी है जिसको वो चाहती है। तो चलो, अच्छा है कि भाई अब सुनीता समझेगी। आपने अपने तरफ से प्रयास किया, जब सुनीता जानेगी कष्ट होगा या नहीं होगा। वैसे तो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि सुनीता का ससुराल बहुत ही पैसे वाला है, जो ससुर हैं आर्मी में हैं, जो उनकी सासू माँ हैं
वो आंगनबाड़ी में हैं, उनके जो बीचले चचिया ससुर हैं, बीच वाले चचिया ससुर वो टीचर हैं, माने बहुत सारे लोग उनके घर में गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उनके कई देवर भी हैं, 2-3 देवरों को तो मैंने देखा जो बारी बारी से वो दिखा रही है, एक एक वीडियो में एक एक लोगों को दिखा रही है। सारे लोग मिलकर खाना भी बना रहे हैं, सुनीता का हेल्प भी कर रहे हैं, एक सुनीता पर नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई चलो एक होता है कि बहू आई है तो वही बनाएगी, लेकिन उतनी बड़ी फैमिली को एक लोगों के बस की है ही नहीं है। सास भी लपटती हैं, ननद भी, देवर भी देखे मैंने कि कल सब्जी काट रहा था, देवर सब्जी बना रहा था। परसों की रात मैंने देखा ससुर सब्जी काट रहे थे अरवी का, नीचे बैठकर सुनीता प्याज लहसुन काट रही थी और बातें भी कर रही थी, कुछ ज्ञान की बातें भी बता रहे थे। ससुर बड़े समझदारी से हर एक चीज़, तो अच्छा लगता है उसका ससुराल। लेकिन विजय और सुनीता में क्या वादा हुआ था शादी को लेकर, खर्च को लेकर, ये सारी चीज़ें अभी तक सोशल मीडिया पर जब तक नहीं आएंगी। और विजय भी आज बोल रहे हैं कि इनके वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मेरे माता पिता को लोग, पब्लिक जो है कमेंट करने वाली, वो डायन बोल रही है। हमारी माँ को जो आज तक मैंने अपनी माँ को कभी सोशल मीडिया पर कभी भी टारगेट नहीं करवाया, और ये औलाद ऐसी है कि जो हमारी माता पिता को टारगेट करवा रही है, डायन तक बुलवा रही है। और मैं बहुत आहत हूँ और बहुत दिल में दर्द है, दिल में दर्द छलक रहा है, आंसू छलक रहे हैं। आंसू से आज मेरी माँ पूरे दिन रोती रही, खाना भी नहीं बना। हमारे पिताजी काफ़ी उदास हैं, उनके भी आंखों में आंसू भरा। तो हमारे कहने का ये मतलब कि चलो सुनीता ने बहुत बड़ी गलती करी है। और क्या है, मैंने एक कमेंट देखा है, एक वीडियो के नीचे, एक रिएक्शन वाले वीडियो के नीचे मैंने एक कमेंट देखा है कि वहाँ पर इन्हीं के एरिया का कोई है जो जान पहचान है या क्या है। उन्होंने बोला कि सारा खर्च जो था ना सुनीता के पैसे से ही, जो भी अभी शादी हुआ है, सुनीता का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा है। और जो वादा हुआ था कि सुनीता और पैसे देगी, क्या उस मामले में ये सारी चीज़ें खराब हुई हैं? क्या सुनीता से और पैसे मांगे जा रहे थे इसलिए कि सुनीता के काफ़ी व्यूज अच्छे आ रहे हैं? उसने वादा किया था कि हमारा हर एक अरमान पूरा होना चाहिए, मेहंदी भी होना चाहिए, मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, मतलब पूरी तरीके से स्मार्ट तरीके से मेरी शादी होनी चाहिए। तो हर एक वादा पूरा किया, तो क्या पैसे देने से इनकार कर रही है सुनीता? अभी तो वो गई है, नहीं अभी तो मायके में भी भाई वो बोली होगी, हो सकता है कि विजय इतना नहीं कर पाता, इतने शौको शान से नहीं कर पाता, तो सुनीता ने बोला होगा कि हमारा भैया तुम इस तरीके से करो, मैं पैसे दूंगी, जो कमी होगा मैं दूंगी। तो क्या ये पैसे का मामला है? पैसे का ज़रूर मामला होगा, इसलिए कि जहाँ भी झगड़े होते हैं दोस्तों ना, पैसे के लिए ही होते हैं। और गिफ्ट के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं, गिफ्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें सुनीता ने बोला है कि तुमने सारा तो मेरा खर्च हुआ है, तुमने किया ही क्या है, लेकिन कर्ज तो अभी भी है। अब सुनीता का शादी हो गया, उसके बाद उसके पति ने बोला होगा कि अब छोड़ो, जो तुमने मदद कर दिया शादी में, अपने जो कर दिया उतना ही तक सीमित रहो, अब इसके बाद तुम एक पैसा मत दो। अब तो भाई जो वादा किया होगा सुनीता ने, अब विजय क्या है कि अब बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि उसने जो लिस्ट दिखाया, हलवाई, टेंट, सारी चीज़ का, जितने शादी में मतलब शौको शान से शादी हुआ, वो सारे अभी कुछ पैसे दिए गए हैं, कुछ वो कर्ज अब विजय को भरना पड़ेगा। और यही हो सकता है कि मनीष और सुनीता देने के लिए कह भी रही होगी, तो मनीष बोलता होगा कि नहीं, अब तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम्हारा सारे पैसे पर अब हम लोग का हक है, और यहीं से मामला बिगड़ा होगा। लेकिन जब सुनीता की शादी हुई तो बड़ी खुशी मन से दोनों भाई बहन थे। फिर उसके बाद सुनीता आती है, विजय जाते हैं 2-4-5 लोगों को लेकर, कितने अच्छे से विदाई करके लाते हैं। फिर सुनीता से बुलाकर बात करवाते हैं, सुनीता तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन गवर्नमेंट जॉब, मतलब बहुत सारी बातें सुनीता से वो बुलवाते हैं पूरी पब्लिक के सामने। तब तक ये रिश्ता बिल्कुल सही था, इसलिए कि जो वादा हुआ होगा तब तक सुनीता
देने का वादा करी होगी कि चलो भाई आगे भी ये बहन भाई को मदद करेगी, इसलिए कि भाई हर एक अरमान एक भाई कैसे पूरा कर सकता है। 2-2 मकान बनवाना, माता पिता का खर्च, फैमिली का खर्च, बेटी हॉस्टल में पढ़ रही है, एक छोटी बहन का शादी सर पर है जो कि इंगेजमेंट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें सुनीता ने बोला होगा पक्का कि हम दोनों भाई बहन मिलकर अच्छे से शादी करेंगे और ये आधा हो सकता है तुम पैसा देना और जो पैसा होगा मैं दूंगी, जितने मतलब डॉलर आएंगे उस हिसाब से हम लोग अपना अरेंजमेंट कर लेंगे। यहीं पर हुआ होगा, मनीष ने बोला होगा कि अब कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और यहीं से सारी चीज़ें बिगड़ी होंगी। अभी तक उन्होंने बोला था, विजय जब रो कर वीडियो बना रहे थे किसी का फ़ोन आया, वो बोला कि हो सकता है कि सेठ का फ़ोन आया है जो महाजन है, जहाँ से राशन शादी में आया था, इतने सारे रिश्तेदार भी खा रहे थे, बारात में भी बहुत सारे खर्च हुए खाने पीने में। तब ये सारा कर्ज अब क्या करना है, विजय को भरना पड़ेगा। अब यहीं से मामला बिगड़ा होगा। मैं कयास लगा रही हूँ, जिस तरीके से कमेंट आया है उस हिसाब से। तो अब ये सारा चीज़ जो झगड़े का असली जड़ है ना, ये मनीष को मैं दूंगी, इसलिए कि सुनीता ऐसी हो नहीं सकती है। मानते हैं कि चलो 3 साल से वो प्यार कर रही थी, 3 साल से वो लगातार बोल रही थी कि जब भी मैं शादी करूँगी हम मनीष से करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। तो चलो भाई विजय ने वादा पूरा किया कि चलो भाई जहाँ मेरी बहन खुश रहेगी वहीं पर मैं शादी करूँगा। बहुत सारे रिश्ते आए लेकिन मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि विजय ने भी लव मैरिज किया था। जब विजय ने किया था उस समय माता पिता काफ़ी नाराज़ थे, गांव वाले काफ़ी विरोध कर रहे थे। इस वजह से जब बाद में सुनीता ने सारी चीज़ें माँ और पिताजी से सारा मामला सुलह करवाया, तो सुनीता का भी विजय रिया और माता पिता से मिलवाने का बहुत बड़ा हाथ था। और यहाँ पर जो मैं बात बोल चुकी हूँ वही सत्य मेरे को लग रहा है। और विजय ने अपने वीडियो में ये भी बोला कि 3 साल से हम लोग परेशान थे और बहुत ऐसा बड़ा बात है, बहुत बड़ा रीज़न है। कोई माता पिता ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक मतलब पुत्र हो चाहे पुत्री हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो अपने बच्चों को कष्ट दे। कुछ तो बहुत बड़ा बात हुआ है कि मेरी माँ इग्नोर कर रही थी और मेरी माँ का स्वभाव ऐसा है, सीधी सादी है मेरी माँ, और माँ की आंखों में आंसू मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। अगर आगे वीडियो आता है टारगेट करने वाला आता है, जैसा कि बार बार फ़ोन करके विजय को नीचा गिराया जा रहा था और रोते हुए दिखाया गया सुनीता को कि हमारी माँ ने इग्नोर किया, मेरी भाभी ने नहीं बोला, तो वो अपनी बातों को तो वीडियो में लाई नहीं, लेकिन विजय को नीचा गिराने के लिए हर प्रयास दोनों पति पत्नी ने किया और आए थे राखी बांधने के लिए। तो बहुत बड़ा रीज़न है, तभी विजय को जो गिफ्ट दिया था सुनीता ने उसको अनबॉक्सिंग विजय ने नहीं किया, इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं समझा कि जब इतना बड़ा ठेस एक भाई भौजाई और माँ बाप को तुमने दे दिया है तो इस गिफ्ट का क्या करना है। वो ज़बरदस्ती वो लोग रात में रुक गए, इस वजह से राखी बंधवाना मजबूरी हो गया कि अब हम करें तो क्या करें। अब विजय के आगे कोई ऑप्शन नहीं था कि अभी लोग रुक गए, रात भर बिना खाए पिए सुनीता रह गई, तो अब मजबूरी में उन्हें राखी बंधवाना ही पड़ा। और उन्होंने ये नहीं कि सुनीता मैं नीतू से बंधवा लिया हूँ और सुनीता से नहीं। नीतू ने भी बोला कि सुनीता ने बोला कि तुमने क्यों नहीं बांधा नीतू से। नीतू ने बोला कि पूरे दिन भैया थे ही नहीं घर पर तो मैं बांधूँ तो कह। दोनों बहन मतलब राखी का दिन बीत जाता है, दूसरे दिन राखी बांधती है भाई को और भतीजा को। विजय बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी बहन ने जब मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया है, धोखा का मतलब वही हो सकता है जो मैंने वादा किया होगा, सुनीता ने वो वादा पूरा नहीं किया होगा, इसलिए धोखा किसने दिया। धोखा शब्द उन्होंने थंबनेल में लिखा है, तो धोखा का मतलब वही हो सकता है कि इतना सारा मैंने इंतज़ाम किया, इतना सारा मैंने कर्ज भी मतलब अभी मेरे ऊपर है और हमारे ऐन मौके पर सुनीता ने वादे के अनुसार धोखा दिया। तो कौन माता पिता नहीं दुखी होगा, कौन भाई भाभी नहीं दुखी होगा कि अब तो सारा 10-15 लाख विजय कैसे भरेगा। कुछ भरा भी होगा, कुछ सुनीता ने भी दिया होगा, लेकिन हर एक मैंने देखा मेहंदी लगा हुआ रोड पर जाकर, मतलब पूरी तरीके से एक एक इंतज़ाम विजय ने किया था। क्या सुनीता के कहने पर किया था? विजय का इतना सामर्थ्य नहीं होगा, सुनीता बोली होगी कि हर एक अरमान हमारा पूरा करना होगा, हम पैसा देंगे।
तो क्या बाद में इसने धोखा दिया? यही बात हुआ होगा, पूरी तरीके से क्लियर होगा। और दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये वादा जो किया था उसने नहीं पूरा किया और विजय को मिला धोखा। तो माता पिता भी दुखी होंगे कि इतना सारा मेरा बेटा कैसे भरेगा, क्या करेगा। अब उनके सामने इतनी बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई है तो कौन दुखी नहीं होगा। पिता भी इसी वजह से दुखी हैं कि एक बेटी होकर जिसको मैंने हॉस्टल में पढ़ाया लिखाया, जहाँ मतलब मैंने उसको जन्म दिया, बचपन से लेकर पाला, और ससुराल जाते ही ऐसे बदली कि क्या ही बताया जाए। तो ससुराल जाते ही एक पति का प्यार मिला और पूरी तरीके से मायके पक्ष को उसने इग्नोर किया, और नहीं तो और टारगेट भी करवा दिया कि मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मतलब 4 साड़ी मिला है, 3 साड़ी ससुराल से मिला है। और दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा अभी शादी हुआ है तो तुम क्यों दुकान से साड़ी खरीदने गई हो? तो मेरे पास साड़ी नहीं है, वही साड़ी खरीदी हूँ, वही ब्लाउज देने के लिए, सिलने के लिए दिया है, वही मैं गई थी लाने के लिए। तो यही सारी बातें हुई। अब विजय ने बोला है कि अगर आगे आने वाले समय में वीडियो आता है, मेरे माता पिता के आंखों में अगर आंसू आता है तो फिर मैं प्रूफ के साथ वीडियो लाऊंगा। अब सुनीता डरी हुई है या क्या आगे वीडियो नहीं लाएगी? अब सुनीता के सामने भी एक तरफ गड्ढा है तो एक तरफ खाई है, बीच में खड़ी है। अगर मायके के तरफ मैं पैसे जो वादा मैंने किया था अगर पूरा करती हूँ तो इधर मनीष नाराज हो जाएंगे, अगर मनीष की बात मानती हूँ तो मायके वाले नाराज। तो भाई इतने पैसे तुमने खर्च करवाए, अपने अरमान पूरे करवाए, तो भाई जो कमेंट किया है मुझे लग रहा है कि इन्हीं लोगों के तरफ का कोई अपना ही है, इस वजह से वो कमेंट इस तरीके का किया है। जो इनकी माँ को डायन बोला गया वो विजय को काफ़ी दिल में दुख हुआ है, और उनके पिताजी भी मायूस थे, उनके आंखों में आंसू आया और उठकर चले गए। लास्ट बार जब सुनीता आई तो क्यों रोई? इसलिए रो रही होगी दोस्तों, उसने वजह नहीं बताया क्यों रोई, और उसने बोला भी। उसके बातों में बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं कि भगवान अगले जन्म में कभी किसी को लड़की मत लो, मुझे लड़की मत बनाना, उसने ये बात बोला। क्यों? कि अगर मैं मायके का पक्ष लेती हूँ तो ससुराल नाराज, अगर ससुराल का पक्ष लेती हूँ तो मायके वाले। दोनों तरफ से सामंजस्य कैसे बनेगा? जो सुनीता ने वादा किया था और धोखा दिया, इस वजह से वो रो भी रही थी, और मेरे भैया काफ़ी नाराज़ है, मेरी माँ नाराज़ है, इस वजह से उसे रोना आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो भाई मैं मनीष से यही कहना चाहती हूँ कि जो सुनीता ने वादा किया होगा उसको पूरा करने दीजिए। फिर तो भाई आपके पास चैनल एक दो चैनल और बन गए हैं, बहुत सारे जीवन भर पैसे कमाओगे। विजय ने बोला भी तुम खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, मेरे तरफ से आशीर्वाद है, लेकिन बदनाम मत करो मेरे माता पिता को। मैंने कभी वीडियो में आज तक अपने माता पिता को बदनाम नहीं किया है, अपने मतलब पूरी फैमिली को बांध कर रखा है। बहुत कम लोग होते हैं कि मतलब आप कैमरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे घर में, लेकिन कभी मैं सोशल मीडिया पर नहीं लाता हूं, और मैं अपनी फैमिली को बांध कर रखता हूं, और हम अपने घर का जरा भी इधर उधर निकलने नहीं देता हूं। हाँ ये क्या कहते हैं, रिया में उनकी माँ में कभी कभी झंझट होता है, वो वीडियो थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन विजय ने कभी अपने माँ और पिता से लड़ते हुए मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया पर। तो ये सारी चीज़ें सुनीता के तरफ जाता है, और अब पूरा क्लियर हो गया है कि सुनीता ने धोखा दिया है। क्यों दिया है? अगर विजय नहीं इस बात को ला रहे हैं तो कम से कम सुनीता अपनी वीडियो से क्लियर करे। अगर सुनीता नहीं क्लियर कर रही है तो विजय को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक क्लियर नहीं करेंगे, कमेंट वाले तो कुछ तो बोलेंगे ना भाई, वीडियो के आधार पर जो वीडियो में आएगा, जो दिखेगा उसी हिसाब से लोग बोलेंगे। तो ये बात भाई विजय ने बोला कि कुछ रिएक्शन, भाई रिएक्शन वालों को आप क्लियर बताओ ना, कमेंट वालों को भी क्लियर बताओ कि बात हुआ तो हुआ क्या है। आप लोग बीच की चीज़ें बता रहे हैं कि पीछे ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें हुई हैं, तो वो बातें जब तक सामने नहीं आएगी तब तक तो लोग ट्रोल करेंगे ना, कभी सुनीता को करेंगे, कभी आपको करेंगे। जब सुनीता कुछ ऐसा वीडियो डालेगी तो आपके वीडियो पर निगेटिव कमेंट करेंगे, आपकी जब वीडियो आएगी तो सुनीता को निगेटिव कमेंट मिलेंगे। तो इस तरीके से चूहा बिल्ली का खेल आप लोग मत बोलो, क्लियर एक दिन बैठकर बता ही दो पब्लिक को। जब सोशल मीडिया पे ये बातें आई हैं तो क्लियर बात भी आना चाहिए।
इसलिए जब तक आप लोग वीडियो में बताओगे नहीं, तब तक सवाल तो खड़े होंगे ना। रिएक्शन वाले भी अपनी कैटेगरी पे काम करते हैं, वो भी सवाल करेंगे। कमेंट वाले आपको व्यूज देते हैं, हालांकि रिएक्शन वाले भी व्यूज देते हैं, सबसे ज़्यादा तो रिएक्शन वाले ही व्यूज देते हैं। अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को नोट करते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो व्यूज तो हम दे रहे हैं, तो हम तो सवाल उठाएंगे ना। ऐसे थोड़ी सोशल मीडिया से आप डॉलर कमा कर लेकर दोनों भाई बहन चले जाओगे और पब्लिक व्यूज देगी, देखेगी और सवाल नहीं खड़ा करेगी। हो ही नहीं सकता है। जब आप वीडियो डाल दिए और उस पर डॉलर कमा लिए, तो अब उस वीडियो पर किसी का हक नहीं रहेगा, किसी का अधिकार नहीं रहेगा। उस पर रिएक्शन वाले अपना किस तरीके से तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, अपना उसमें से कंटेंट निकालेंगे, पब्लिक भी उस पर अपना कमेंट करेगी। तो उस कमेंट से आप क्यों नाराज़ होते हैं? जब आप दोनों भाई बहन ये सारी चीज़ें ला रहे हो, बिना उसका कुछ जड़ पता ही नहीं चल रहा है, अब बीच का घुमावदार बातें किया जा रहा है, तो ऐसा कैसे क्यों कर रहे हो आप? नहीं करना चाहिए ना। और लास्ट में विजय भी रो दिए, बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं विजय का भी यहाँ पर थोड़ा सा विजय के लिए भी बोलूँगी कि चलो भाई, मानते हैं कि आपने बोला कि मेरी माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरी माँ नहीं पढ़ी है, और हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों के दिल में भी दर्द होता है, मेरे अंदर भी दिल है, मानते हैं। लेकिन अगर ये कमेंट जो जितने जा रहे हैं आपके माँ के लिए, कोई डायन बोल रहा है, कोई पिचासिन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, माँ ने इग्नोर किया, तो ये कमेंट जो आप पढ़ रहे हो, तो सुनीता जितना दुख दे रही है उतना तो दुख आप भी दे रहे हो ना विजय। सही बोलना, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप देखते भी हो, सभी की वीडियो देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप भी गलत कर रहे हो। जो माँ को पता ही नहीं है कि मुझे क्या क्या कमेंट में बोला जा रहा है, तो उस कमेंट को पढ़ कर आप अपनी माँ को सुनाकर कुछ जो दिल में दर्द है बेटे के लिए, वो उस दर्द पर आप एक मिर्चा और नमक का काम कर रहे हो, जो छिड़क रहे हो कि माँ के और आंसू निकले। तो कहीं ना कहीं माँ के आंसू का वजह आप भी बन सकते हो, अब बने भी हो। अगर उस कमेंट को माँ के सामने नहीं पढ़ते, चलो भाई आप अलग तरीके से माँ के सामने आप वीडियो बना रहे हो, पिता के सामने आप वीडियो बना रहे हो, तो वो चीज़ माँ भी सुन रही है और पिता भी सुन रहे हैं, तो उनके दिल को आप ज़्यादा दुखा रहे हो। सुनीता ने तो दुखाया भी, कहीं ना कहीं 50% आप लोग दुख देने के हकदार हो। एक अनपढ़ गंवार माता पिता जो हैं, लेकिन अनपढ़ गंवार होते हुए भी इतने अच्छे सोच रखते हैं, जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी हो, हॉस्टल में रखने की सोच रखता हो, हर एक अरमान पूरा करता हो, तो यहाँ पर अनपढ़ और पढ़ाई लिखाई का यहाँ पर माता पिता के आगे कोई महत्व नहीं है। सिर्फ माता पिता कितना भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन वो यही चाहेगा, उसको भी पता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, अच्छा शिक्षा लेगा, तो वो कुछ अच्छा चीज़ बनेगा, हमारा बेटा चाहे मेरी बेटी कुछ अच्छा बनेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। तो जितना सुनीता दुख दे रही है अपनी माँ को, उतना लोग कमेंट कर रहे हैं। चलो भाई, उसने दिखाया वीडियो में कि हमको माँ ने इग्नोर किया, भैया हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, हम गए तो मेरे दामाद की इज्जत नहीं हुई, बेटी की इज्जत नहीं हुई, जो कि रिएक्शन वाले भी बोल रहे हैं और कमेंट वाले भी। तो विजय ने बोला कि बहुत बड़ी वजह है ऑफ कैमरा, जो कि मैं बता नहीं सकता, और इस वजह से कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने नए दामाद और बेटी का इज्जत नहीं करेगा, स्वागत नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप कमेंट पढ़ कर अपनी माँ को बता रहे हो, तो माँ के आंसू तो और गिरेंगे ना। तो थोड़ा तो आप भी समझो, आप कहाँ समझदार हो, आप भी तो उतना ही दुख दे दिए ना जितना आप अपनी वीडियो में बोल रहे हो, डांट रहे हो, गुस्सा हो रहे हो कि अगर मेरी माँ के फिर से आंसू आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और मेरे माँ बाप से बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि वाइफ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन कमेंट पढ़कर अपनी माँ को क्यों सुनाया? इस चीज़ अपने, जब आप कह रहे हो कि एक मर्द तभी रोता है जब उसके दिल में दर्द होता है, बहुत बड़ा धोखा मिलता है, तब एक मर्द रोता है, मानते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपने कमेंट द्वारा पढ़कर सुनाया अपनी माँ को, ये यहाँ पर मुझे आप गलत लगे, यहाँ पर आप मुझे गलत लगे। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों।
अब ये देखिए ये मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इन्होंने बोला है कि कोई मैं व्यूज के लिए कोई मतलब मैं मेरा मतलब कंट्रोवर्सी करने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ ये जो वीडियो आया है सुनीता का इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आगे फिर से मेरे माता पिता को किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कमेंट में लिखा, चाहे कोई रिएक्शन वालों ने बोला, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब किसको वो धमकी दे रहे हैं? सुनीता को नहीं भाई, सुनीता जब तक नहीं लाएगी तब तक ना कमेंट वाले बोलेंगे ना रिएक्शन वाले बोलेंगे। तो आपके ही बहन भाई के वीडियो पर ही तो सारी बातें हो रही हैं, इसमें दूसरे का क्या दोष है? आप बताओ दूसरे का क्या दोष है? आप बोल रहे हो कि जब अपनी बहन को जो सुनीता है उसको बोल रहे हो कि वो पैदा होने वाली थी तो मैं छोटा था और मेरी माँ जब पैदा होने के लिए हॉस्पिटल में गई, कितने मतलब उसको मतलब मरने तक का ऐसा वक्त आ गया था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो समय भी मैं देखा हूँ। आज वही लड़की मेरे फैमिली को धोखा दे गई, बहुत बड़ी बात बोल गई, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना ही होगा, तभी ये कमेंट वाले और रिएक्शन वाले आपसे सवाल नहीं करेंगे। और जब तक नहीं बताओगे तब तक ये तो सवाल करेंगे ना। अगर सुनीता नहीं लाई तो वजह तो आपको ही बताना पड़ेगा, कौन सा वजह है। जब सोशल मीडिया पर इतनी बातें बढ़ाकर आप लोग लाए हो, आगे आ गए हो, तो वो वजह भी बताना पड़ेगा। बीच के चीज़ से घुमावदार बात करने से नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है विजय के वीडियो के नीचे कि ये व्यूज के लिए, सुनीता के व्यूज को देखकर इसे छटपटाहट हो गई है और व्यूज के लिए। तो इन्होंने बोला कोई व्यूज के लिए, और मैं अभी फिर भी जो पिछला वीडियो इन्होंने बनाया था कि बोला था कि अब मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। जैसे ही ये टारगेट होती हैं सुनीता की वजह से, इनके माता पिता भाई भाभी टारगेट होते हैं, तो भाई कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा और वीडियो लेकर आ गए। और बोला है उन्होंने कि आइंदा आने वाले समय में भी मैं प्रूफ के साथ आऊँगा, अगर फिर से मेरे को कोई टारगेट किया, चाहे मेरे माता पिता के आंखों में आंसू आए तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? बहुत सारी बातें हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।